द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बंगाल बीजेपी के हार के बाद से बीजेपी के अंदर खाने एक अलग ही घमासान जारी है जो अब देखने को मिल रहा है। टीएमसी से बीजेपी में आए नेता अब कोई खुले तौर पर दीदी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो कभी कोई बीजेपी में आकर के अपनी गलती मानकर घर वापसी की बात करते नजर आ रहे हैं। और अब जो बच गए हैं वो बीजेपी में रह के बीजेपी को दीदी की आलोचना छोड़कर खुद को देखने की नसीहत दे रहे हैं, खुद के बारे में बात करने की, आत्मनिरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये नसीहत बीजेपी को उनके ही नेता शुभ्रांशु रॉय ने दिया है, जो 2019 में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे और इस बार के बंगाल चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार उन्हें हाथ लगी थी। तो अब उन्होंने बीजेपी को एक नसीहत दी है जो बीजेपी में आजकल चल रहा है, उसको लेकर के बंगाल चुनाव के बाद से और खास करके पिछले दिनों यास तूफान को लेकर के प्रधानमंत्री की बैठक में जो ममता देर से पहुंची थी, उसको लेकर के जो बवाल मचा रखा है बीजेपी के तरफ से लोगों ने, उसको लेकर के लगातार ममता बनर्जी पे जो सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर के शुभ्रांशु रॉय ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। वो पोस्ट आपको दिखाना चाहेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि लोगों के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने से पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है। चुनी हुई सरकार की आलोचना करना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें। ये फेसबुक पोस्ट है शुभ्रांशु रॉय का। आप देखिए क्या लिखा है, फिर से पढ़ के आपको बता रही हूं इस पोस्ट को, क्योंकि इस पोस्ट करने के बाद से कई बातें कही जा रही है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से शुभ्रांशु रॉय ने यह लिखा है कि लोगों के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने से पहले अब आत्ममंथन करने की जरूरत है बीजेपी को। चुनी हुई सरकार की आलोचना करना बंद करे और आत्मनिरीक्षण करना शुरू करे। तो ये आलोचना करना वो भी अपनी ही पार्टी की, इस तरह से ये दिखाता है कि बंगाल चुनाव में हार के बाद से बीजेपी में काफी ज्यादा असंतोष है। उनकी इस नसीहत के बाद से अब ये सवाल जो है वो चारों तरफ से उठने लगे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब हार के बाद बीजेपी के नेताओं में पार्टी के खिलाफी नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बगावत शुरू हो चुकी है। और ये बात सिर्फ अकेले एक शुभ्रांशु रॉय के इस फेसबुक पोस्ट की वजह से नहीं कही जा रही है, बल्कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ आपने देखा कि बीजेपी से टीएमसी में नेताओं के वापस जाने की जो बात सामने आई है, उसको लेकर के ये सारी बातें कही जा रही है, ये सारे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। कोई ममता बनर्जी से माफी मांग रहा है टीएमसी से, तो कोई कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं ममता बनर्जी से माफी मांगती हूं, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ करेंगे, अगर वो मुझे वापस स्वीकार करती हैं तो मैं उनके साथ रहूंगी और इस बार पूरी ईमानदारी से उनकी यानी टीएमसी के लिए काम करूंगी। तो ये बात टीएमसी छोड़कर गई बीजेपी में सरला मुर्मू कह रही थी पिछले दिनों, जो बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आई थी। टिकट देने के बाद भी उन्होंने इलेक्शन चुनाव लड़ने से ठुकराया था। इसके अलावा 4 बार विधायक रह चुकी सोनाली गुहा पत्रकारों से बात करते हुए ये कह रही थी कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं ममता बनर्जी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। बीजेपी में अब मेरा जो दम है वो घुटता जा रहा है। अब मैं बीजेपी से अपने सभी संबंध को तोड़ रही हूं और जब भी ममता दीदी मुझे बुलाएंगी, मुझे अपनाएंगी, मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगी। तो पिछले हफ्ते इसके अलावा पूर्व फुटबॉलर और तृणमूल विधायक दीपेंदु विश्वास ने भी, आपको याद होगा कि नारद स्टिंग टेप मामले में सत्ताधारी पार्टी के जो 3 नेताओं और एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी को छोड़ दिया था। दीपेंदु विश्वास ने यह कहा था कि उन्हें अपनी पिछली पार्टी यानी कि टीएमसी में वापस आने की उम्मीद है, वो फिर से वहां जाना चाहते हैं। और इन सब के अलावा भी आपको बता दें कि कई नेता है, कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब अपने फैसले पर अफसोस जता रहे हैं। घर वापसी के लिए कोई ममता बनर्जी से माफी मांग रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। कोई टीएमसी में वापसी के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है, तरह तरह से हथकंडे अपना रहा है। टीएमसी द्वारा तीसरी बार सरकार बनाने के बाद इन नेताओं को भाजपा में अपना भविष्य अब पूरी तरीके से अंधकार में नजर आने लगा है। सब एक एक करके आप देखिए कि किस तरीके से अब बीजेपी से निकलना चाह रहे हैं। और ऐसे वक्त में शुभ्रांशु रॉय के तरफ से किए गए पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं। शुभ्रांशु रॉय का ये पोस्ट वो भी ममता बनर्जी के पक्ष में और अपनी सरकार के खिलाफ उन्हें इस तरीके से नसीहत देते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को बंगाल में बिखरता देख अब शुभ्रांशु के अंदर भी एक बार फिर से टीएमसी प्रेम जाग चुका है। खैर ये क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पार्टी को दी गई ये नसीहत सिर्फ एक पोस्ट तक ही सीमित है या फिर कुछ और है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।